हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं, तो क्या आपके दुश्मन जो है वो आपके साथ खुद को कंपेयर करते भी है या नहीं करते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी 2 ऑफ वैंड एंड सेकंड पाइल है स्ट्रेंथ। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आप मुझसे आसानी से जुड़ सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही कम चार्जेस की वजह से, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैं सभी को उपाय भी बता रही हूँ और उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो और आपको आसानी से व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है 2 ऑफ वैंड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मन आपसे यानी आपको खुद से कंपेयर करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा, तुरंत प्रोवाइड हो जाएगा। आपको सिर्फ मैसेज लिखना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है और आपको तुरंत ही मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ रहे हैं बहुत ही कम चार्जेस होने की वजह से, और मैं उपाय भी बता रही हूँ, तो उनके काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 1। आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। द फूल, 3 ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of wands, 8 of pentacles, वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फूल की एनर्जी भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। वाटर एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड अर्थ एलिमेंट। अब यहाँ से देखते हैं क्या है। पाइल 1, क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 8 ऑफ सॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर से अर्थ एलिमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी मैजिशियन, फिर से एयर एलिमेंट। ओके, तो अब यहाँ आपके जो दुश्मन है वो आपसे खुद को कंपेयर करती है। इसके लिए आंसर जो फर्स्ट आया है वो यही है कि आपकी लाइफस्टाइल वाकई में आपके दुश्मन को बहुत अच्छी लगती है। आप खुद ही अपने कार्ड देख लो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो, अपनी बातों को रखना आपको आता है, आपके अंदर डर बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानते हो,
आपके बारे में मैं बता रही हूँ, ये आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आगे की रीडिंग देखिए। तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में वो बात है, इस वजह से आपके दुश्मन आपके साथ कंपेयर करते हैं। आप एक बहुत ही मेहनतू और सुलझे हुए इंसान हो। आपको अपनी चीज़ों को वाकई में बहुत बखूबी से लेना आता है। आप अपने जीवन में जो कुछ भी पा रहे हो उसको लेकर सहजता भी है और एक स्मार्टनेस भी है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बेवकूफ़ी तरीके से कुछ भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप अपने जीवन को लेकर कौन सी बातें बेस्ट है और कौन सी नहीं। ये जो 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है वो आपकी है और ये भी आपकी है। तो दोनों का कंपैरिजन ये कहता है कि आपने अपने जीवन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपने अच्छे इंसान भी देखे हैं और बुरे इंसान भी देखे हैं। जो लोग मतलब से जुड़ते हैं, स्वार्थ से जुड़ते हैं, अपने खुद के एक उनको अपना ही स्वार्थ होता है और अपनी ही सेल्फिशनेस होती है, उस तरीके से भी जुड़ने वाले लोग आपने देखे हैं और बहुत ही सुलूकाई से, बहुत ही आसानी से जुड़ते हैं और दिल से रिश्ता निभाते हैं। ऐसे लोग भी आपने अपने जीवन में देखे हैं और जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे आपको बहुत सारे अनुभव हुए और उसके चलते आपको अभी इतना अच्छा अनुभव है कि आप अपने लाइफस्टाइल को इतनी बेस्ट तरीके से जी रहे हो कि आप हर एक पहलू के ऊपर ध्यान दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक ही पहलू के ऊपर ध्यान दे रहे हो और उसके मुताबिक ही चल रहे हो, लेकिन आप हर एक पहलू के ऊपर ध्यान देने की वजह से आपका अपना ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है। और ये आपने अपने जीवन की पास्ट के अनुभव की वजह से सीखा है। इस वजह से अभी आप हर एक पहलू को देखते हुए अपने आप का ग्रोथ और अपने लोगों का ग्रोथ बहुत ही असाधारण तरीके से कर रहे हो और वो बहुत ही अमेजिंग है। तो यस, डेफिनेटली आपके जीवन की जो रहने की लाइफस्टाइल है, आपका जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में रहने का तरीका है, कभी भी रुकना नहीं है, अपनी जो भी जीवन में मिल रहा है उसके मुताबिक आगे बढ़ते चले जाना है। जो जीवन में आ रहा है उसको, जो अच्छा नहीं उसको साइड करते चले जाना है, जो अच्छा मिल रहा है उसको लेकर आगे बढ़ते चले जाना है, लेकिन रुकना नहीं है। मेहनत थमनी नहीं चाहिए, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाते चले जाना है और अपनी जीवन को जो कुछ भी चाहिए वो हमें कोशिश से ही मिलेगा, रुकने से नहीं मिलेगा। ये आप बहुत अच्छी तरीके से अब समझ चुके हो। इस वजह से हर रोज़ की आपकी प्रैक्टिस और हर रोज़ की आपके अपने तरीके में कुछ ना कुछ नया करने की आपकी कोशिश लगातार होती है। इस वजह से आपके दुश्मन आपके साथ अपनी हर एक चीज़ को लेकर कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने से उनको यही एहसास होता है कि आप उनसे और ज़्यादा अनुभवी हो, मैच्योर हो, सुलझे हुए इंसान हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है आपको, ज़िम्मेदार पर्सन हो, अपनी लाइफ को जीने का तौर तरीका वाकई में आपको आता है। आप जो ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, आपके गिने चुने लोग अपने होंगे, उनके साथ ही अपना वक्त बहुत ही खूबसूरत तरीके से बिताना भी आपको आता है। आपको अपना सदाबहार जीवन जीने का तरीका सच में आता है। इस वजह से आपके दुश्मन आपके साथ अपने जीवन को कंपेयर करते हैं और उनको लगता है कि आपका जीवन उनसे भी बेस्ट है, ऐसा उनका मानना है। यहाँ जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से आई है, 8 और 1, इसका मतलब होता है 9 ऑफ पेंटिकल और ऑलमोस्ट हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल है ही। तो डेफिनेटली आपकी जो जीवन है वो अभी इस तरीके का है जिसमें हर तरीके से सब कुछ है। तो डेफिनेटली आपके दुश्मन आपसे जलते हैं, आपकी हर एक बातों को लेकर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप अपने जीवन में खुश रहते हो वो अच्छा नहीं लगता है। आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपकी मेहनत फल रही है, आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभा रहे हो, आपको अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं पसंद है उनको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, फिर भी उनको आपकी लाइफस्टाइल पसंद है। इसका मतलब ये होता है कि आप में कुछ बात है। तो डेफिनेटली आपके शत्रु आपसे अपने जीवन को कंपेयर करते हैं तो उनको लगता है कि वो कहीं हद तक बहुत सारी चीज़ों में पीछे है और आप बहुत सारी चीज़ों में आगे हो और इस वजह से उनको जलन भी होती है। लेकिन आपकी एक दमदार स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वजह से
वो आपके जीवन में सिर्फ छोटे छोटे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत नहीं होती है, आपका नाम लेने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि आप उनको नहीं छोड़ोगे, क्योंकि अभी आप इस पोजीशन में हो। और कोई भी इंसान इस पोजीशन में होता है तो उसमें कुछ बात तो होती है। आप अपने इमोशंस को भी आगे छोड़कर निकल आए हो, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप नहीं हो, आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो। तो आपने अनुभव से ये राजगादी यानी ये पोजीशन आपको मिली है और आपने खुद बनाई है। तो इस तरीके का इंसान में बुद्धि भी होती है, इमोशंस को समझने की क्षमता भी होती है, एक पावर और हिम्मत भी होती है, आत्मविश्वास का लेवल भी बेस्ट होता है। तो ये जो पोजीशन है वो बेस्ट पोजीशन है, जिसमें पावर भी है और पैसे भी है। इस वजह से आपके जैसे लोगों से दुश्मन भी कोई भी डरता है, इतना याद रखो। और वो वाकई में है कि आपके दुश्मन आपसे डरते हैं और वो आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, तब उनको लगता है कि वो बहुत पीछे है और आप बहुत आगे हो। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है, 2 ऑफ वैंड। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफस्टाइल जीने का तरीका जो है वो आपके आसपास के जो भी गिने चुने लोग हैं वही आपकी दुनिया है। ये आसपास जो कुछ भी हो रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपने लोग चाहिए, अपने लोगों के इमोशंस चाहिए, अपने लोगों का जुड़ाव चाहिए, अपने लोगों की खुशी चाहिए, अपने लोगों का बैलेंस चाहिए। उसी में ही मज़ा है, उसी में ही खुशी है। और आप उनको खुश कर रहे हो इस वजह से जुड़ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो अपने तरीके से खुश है, आप अपने तरीके से खुश हो। और हर के अपनी अपनी एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता जो आपने दी है, इस वजह से वो भी खुश है आपसे और आप भी उनसे खुश हो, क्योंकि जीवन में सभी को अपनी फ्रीडम चाहिए और वो वाकई में आप देते हो। तो आपका जीवन इतना ज़्यादा वेल सेट है कि आपके दुश्मन आपसे अपने जीवन को कंपेयर करते हैं तो उनको जीवन कुछ नहीं लगता है, उनका जीवन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उनको आपका जीवन बहुत ही बेस्ट और अमेजिंग लगता है। चपड़ हो आप। यहाँ मैजिशियन और 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को आपने चूज़ किया है। सॉरी, ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि आप अभी इस एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ चुके हो और अब आप इस एनर्जी में आ चुके हो और आपको अपने समतुल्य बनाना आ चुका है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ नहीं आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आपको पता चल गया है। आपकी अपनी एनर्जी में कंट्रोल है, एक सीमितता है, एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है। इस वजह से आपके दुश्मन आपके साथ अपने जीवन को कंपेयर करते हैं, आपके साथ हर एक चीज़ में कंपेयर करते हैं और उनको उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है जितनी आपकी अच्छी लगती है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है स्ट्रेंथ, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं कि आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए उनके दुश्मन उनसे खुद को कंपेयर करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो कि मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, बहुत ही कम चार्जेस है इस वजह से भी, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। और मैं उपाय भी बता रही हूँ जिससे लोगों के काम भी बन रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल टू। आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, एस ऑफ सॉर्ड्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस तीनों ही एयर एलिमेंट है और 10 ऑफ सॉर्ड भी एयर एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स,
10 of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius एंड लास्ट कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एयर एलिमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल, अर्थ एलिमेंट। ओके, अब यहाँ आपके दुश्मन आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। यस, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने से उनको जो जवाब मिलता है वो ये है कि आपकी लाइफ उनसे कहीं हद तक अच्छी है, ऐसा वो मानते हैं। तो आपके दुश्मनों की लाइफ बेटर है, बेस्ट है, अच्छी है, ऐसा आपके साथ कंपेयर करने से उनको लगता है, क्योंकि आपके जीवन में कई सारे अपवाद हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई में उनसे आपके जीवन में कम है। ऐसा वो कंपेयर करते हैं कि आपके जीवन में पैसे भी इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने हमारे पास है, ऐसा वो दुश्मन कंपेयर करते हैं। आपके जीवन में आप अपने स्वभाव को कंट्रोल नहीं रखते हो, इस वजह से खुद की चीज़ों को ही जल्दी ख़राब कर देते हो, ऐसा भी वो मानते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ आपके जीवन में कुछ कमियां हैं जो आपने खुद ब खुद खड़ी की है, ऐसा वो मानते हैं। इस वजह से वो आपके साथ जब कंपेयर करते हैं तब उनकी लाइफ उनको बेस्ट लगती है और आपकी इतनी ज़्यादा अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है। उनको लगता है कि आपके जीवन में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, पैसे भी इतने ज़्यादा बनते नहीं हैं, आपके जीवन में कहीं हद तक अपने लोगों के साथ ही आपके लड़ाई झगड़े हैं, अपने लोगों के साथ ही मनमुटाव है, अपने लोगों के साथ बिल्कुल भी इतनी जमती नहीं है या बनती नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में आती ही रहती है। फिर भी एक बात जो आपकी है वो उनको खलती है, जो ये है कि आपकी किस्मत, आपको जो भगवान का सपोर्ट है वो मिलता है, गॉड की ब्लेसिंग्स आपके साथ कहीं ना कहीं रहती है, ऐसा वो महसूस करते हैं और इस वजह से उनको जलन होती है। और आपकी किस्मत, आपके जीवन में इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। इस वजह से आप अपने जीवन को बैलेंस बनाने की आपकी लगातार कोशिश होती है, वो आप कर जाते हो, ऐसा भी वो मानते हैं। तो आपके दुश्मन आपके जीवन के साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो वाकई में उनको लगता है कि आपका जीवन इतना कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है। लेकिन उनको एक बात से ही जलन होती है कि आपका वक्त, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपको समय सपोर्ट करता है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में रहते हो, ऐसा भी वो मानते हैं। आपके दुश्मन को लगता है आपके अंदर घमंड बहुत है, आप अपने आप को समथिंग मानते हो, आप अपने आप में बहुत ही महान मानते हो, आपके जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसा आप अपने आप को मानते हो और मानोगे ही, क्योंकि आपके समय, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है, क्योंकि यहाँ डबल 10 की भी एनर्जी है। तो वाकई में बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जो कंप्लीट हो जाती है, वक्त के साथ कंप्लीट हो जाती है। और ये इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको एक बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बता रही हूँ। वो प्रैक्टिकल वे में बहुत ही असाधारण बात है कि आप कोशिश करते हो और वो कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कंप्लीट नहीं हो पाता है, और आपका बन जाता है, आपका काम भी बन जाते हैं, आप जो कुछ भी करते हो उसमें भी आपको सफलता मिलती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है और कहीं हद तक आपको जवाब भी मिलता है। अपने रास्तों का जवाब आपको मिलता ही मिलता है, और ये बहुत ही असाधारण बात है। इस वजह से उनको जलन होती है कि ये कैसी एनर्जी है, इतना कुछ नहीं होने के बावजूद भी ये इंसान संतुष्ट है। कहीं हद तक आपके जीवन में संतुष्टि बनी रहती है, खुशी बनी रहती है, एक पॉजिटिविटी बनी रहती है और बहुत ही अच्छा माइंडसेट रहता है।
और ये सब कुछ आसान नहीं है, और आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ कहीं तो खुश भी रहते हो। तो ये बात उनको वाकई में बहुत ही यूनिक लगती है। वो वैसे तो आपके साथ कंपेयर करते हैं, तब उनको लगता है कि आपके जीवन जो है वो कई हद तक उनका बेस्ट है और आपका इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपके जीवन की हर एक छोटी छोटी चीज़ों को वो देखते हैं, तब उनको लगता है कि कहीं हद तक आपकी सद्धरता वाकई में अच्छी है हमारे जीवन से। इस वजह से उनको जलन ज़रूर होती है, और कहीं ना कहीं इस वजह से भी वो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या बार बार कुछ ना कुछ दांव पेच खेलते हैं। लेकिन इससे भी आपके जीवन में कुछ फ़र्क पड़ता हुआ यह मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आपके दुश्मन आपके जीवन में दांव पेच खेलते भी हैं, लेकिन वो भी सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि 5 के बाद 10 है, कंप्लीशन की एनर्जी वाकई में बनती है आपके जीवन में। तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। इस वजह से शायद आपने ये एनर्जी चूज़ की है। अब ध्यान से देखो तो ये ड्यूअल एनर्जी है। स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ बनी रहती है, और सच में इन्फिनिटी है। आपके जीवन में गॉड की ब्लेसिंग बनी रहती है, चाहे आपका जीवन हल्का फुल्का हो, नॉर्मल हो, बहुत सारी चीज़ें वाकई में ना हो, फिर भी आपके जीवन में एक जो खुशी और केयरिंग और ख्याल और ये जो एक बहुत ही संपूर्ण चीज़ें हैं जो साथ में जुड़ने से आती है, अपने खुद की खुशी के लिए आती है, वो बनी रहती है आपके जीवन में, और ये बहुत ही स्मूथनेस नज़र आती है। तो इस वजह से उनको जलन होती है कि आपके जीवन में एक सख्ताई है, एक कटुकटी जैसी भी परिस्थितियाँ हैं। वाकई में इतनी अच्छी साधारण परिस्थितियाँ तो वाकई में नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आप खुश हो। और ये उनके लिए बहुत सोचने की बात है कि इतनी सारी प्रॉब्लम में होने के बावजूद भी ये इंसान खुश है, कैसे है। ये सोचने के लिए मजबूर करता है उनको, और ये उनको पता चल गया है कि आपके ऊपर एक गॉड ब्लेसिंग है, आपके पूर्वजों का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, और आपके एंजल्स भी कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हैं। इस वजह से आप अपनी गति से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हो, ऐसा उनको महसूस होता है। और ये बात कहीं ना कहीं उनको खलती है कि जो हमारे पास नहीं है वो उनके पास है। ना होने के बावजूद भी, आपके पास तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ बहुत ही खूबसूरत और अच्छा है। और ये उनको खलती है बात कि आपके पास इस तरीके की 5 पेंटिकल की एनर्जी होने के बावजूद भी आप इस तरीके का जीवन जीते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल का जीवन जीते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बात उनको ज़रूर खलती है। कंपेयर करते हैं, उनको लगता है कि उनका जीवन बेस्ट है, आपके दुश्मनों को लगता है कि उनका जीवन अच्छा है, बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये बात खलती है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ना होने के बावजूद भी आप खुश हो। इस वजह से वो आपसे जलन रखेंगे ही रखेंगे, वो यहाँ है। जलन की एनर्जी बहुत सारी है, शॉर्ट की एनर्जी तो परमानेंट आई है डेफिनेटली। तो जलन उनको वाकई में होती है। आपका जीवन इतना बढ़िया उनसे ना होने के बावजूद भी वो आपसे जलते हैं। ये कैसा है, ये कैसे पॉसिबल है, ये उनके दिमाग में क्वेश्चन हमेशा बना रहता है, और बने ही रहने दो। लेकिन आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे, और आप एक दिन ऐसे ही होंगे, आपके पास बहुत कुछ होगा। अभी आप रियल में इस एनर्जी में जी रहे हो, लेकिन अब वाकई में आपके पास ये आपके जीवन में आगे होगा, इतना याद रखो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।